देख रहे हैं रियल मीडिया डिजिटल। लेकिन उन्हीं का जिनका पैसा चोरी हुआ, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने श्रद्धा पूर्वक भाव के साथ भगवान के मंदिर में अर्पित नहीं किया होगा, इसलिए उनका पैसा चोरी हो गया। हमारा पैसा चोरी नहीं हुआ, हमारा पैसा मंदिर में लगा है और मंदिर का भव्य स्वरूप इस बात का प्रमाण है। नमस्कार, रियल मीडिया के स्टूडियो में आज मौजूद हैं समाज सेवी सपा नेता मनोज कुमार शुक्ला, पूर्व प्रत्याशी महाराजपुर विधानसभा से। मनोज जी, राम मंदिर में चंदा चोरी, इसके बाद फिर चढ़ावा चोरी, इस पर अजीबो गरीब कमेंट आ रहे हैं लोगों के। कोई जिम्मेदारी लेने को नहीं तैयार, पूरी जांच कराने को नहीं तैयार, और अब तो श्रद्धालुओं को भी, चंदा देने वालों को भी, चढ़ावा देने वालों को भी अधार्मिक बताया जा रहा है। कुछ कहना है आपको? जनता क्या फील कर रही है? साथी हैं, मैंने साथियों को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। और बड़े अफसोस और बड़े गहराई से कहना चाह रहा हूँ कि आज पहली बात तो कोई बोलना नहीं चाहता, बोलते बोलते जब बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं तो हमें लगता है कि कोई मतलब ही नहीं है लोगों की। आप हमारे यहाँ आप देख ही रहे हैं, सतीश महाना जी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, बड़ी जिम्मेदारी वाले पद पे हैं, तो वो आज जिम्मेदारी पद बैठ के ये बयान जारी कर रहे हैं कि मेरा पैसा तो ईमानदारी खरा। जिन लोगों ने जिनका पैसा कहीं अन्याय का होगा, अनित का हो, या जो लोगों ने मन से नहीं दिया होगा, आप बताइए, जो धर्म पे पैसा या मंदिर के नाम पे पैसा जिसने दिया होगा उसकी भावनाएं क्या जनता को समझ रहे हैं, उसकी कितनी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं कि मेरा पैसा तो ईमानदारी का था तो मेरा पैसा मंदिर में लगा है। तो अब सुहानता सुखाए वाली बात हो गई। अब जो ये मान ले कि मेरा पैसा तो ठीक है लग गया, अब कोई देवी चढ़े कुचैया, बिल्ली खा जाए, कुत्ता खा जाए, भेड़िया, कोई भी खा जाए, कोई बात नहीं। अगर आप मानते हैं कि नहीं पैसा हमारा नहीं लगा तो इसका मतलब आपने श्रद्धा से दिया नहीं, या आपका पैसा बेईमानी का है। कितनी निर्लज्जता के साथ आज ये बयान आया है। बड़ा अफसोस साथ मुझे कहना पड़ रहा हूँ कि कैसे, क्या बौद्धिक क्षमता है, क्या सोचने का तरीका है, क्या आप जनता को संदेश देना चाहते हैं। केवल इनका पैसा आप सोच के देखिए, भारतवर्ष नहीं विदेशों से लोगों ने पैसा दिया, और कई लोगों ने अपना सारा कुछ बेच दिया। फतेहपुर किसान में याद आता है उस पीरियड में बात, जमीन बेच के, पूरी जमीन बेच के भगवान राम को मंदिर में लगा दिया। आप इतना अधार्मिक या इतना अलोकतांत्रिक बयान कैसे दे सकते हैं? भगवान ही मालिक है। क्या कहा जाए कि मेरा पैसा तो सही है, तो मेरा पैसा तो लगा है और लोगों ने ईमानदारी से नहीं दिया है। तो खैर जनता खुद ही न्याय करेगी। लेकिन मैं जहाँ तक विश्लेषण कर पाता हूँ इन भाजपाइयों की मानसिकता का, क्योंकि मुझे याद है आज के 15 साल पहले, 20 साल पहले जब कांग्रेस जीएसटी लेके आई थी तो इन लोगों ने भरपूर विरोध किया था। जीएसटी काला कानून है, ये जाने क्या करता। बड़ा। और इसके बाद जब इनकी सरकार बने तो उसको जीएसटी को, और वो तो जब कांग्रेस आई थी 10-15% का उनका, 8% 7% का उनका प्रावधान था, लेकिन ये लाए 28% तक ले गए। और इसके बाद साल 2 बाद, ये थूक के चाटने वाली बात है, ये साल 2 साल बाद उसको 2% 5% कम कर दिया, 6%। अब बजाओ जनता ताली, बजाओ अल्लाह मचाओगी, उत्सव मनाओ, जीएसटी कम हो गया। तो कितने कितना गिर सकते हैं, या सोच कितनी जनता के प्रति वो हो सकती है कि निकम्मेपन की स्थिति हो सकती है कि कोई संवेदना शून्य हो गए हैं ये लोग। तो मैं जनता से यही कहना चाहूँगा, आप विचार करिएगा कि आपके लगे हुए पैसे का, या आपका जो धर्म के प्रति जो आपका रवैया है, या आपका जो मन है, कि लोगों ने जाने दे दी, लोगों ने जाने कितने कार्यसेवकों ने जाने दे दी, हम लोगों ने पैसा दिया, हम लोगों ने भी वो किया। लेकिन आज जब ये बयान जिस समय मैंने देखा है तो सच में मेरी अंतरात्मा से भावनाएं आत हैं, और बड़े अफसोस साथ कहना पड़ूँगा, ऐसे जिम्मेदार अगर होते हैं तो ऐसे जिम्मेदार ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे जिम्मेदार लोगों को नहीं होना चाहिए। इनकी नीचे से ऊपर तक किसी की, इतनी हजारों बेटियों का, बेटों का नीट के उसमें भविष्य दांव पे लग गया, किसी ने एक बयान नहीं दिया है। आज आप वानचुंग महोदय को आप देख रहे हैं, मरणासन अवस्था में पड़े हुए हैं। इसके बाद अरे धरना प्रदर्शन पहले भी होते थे, लेकिन इतनी सरकारें, हमें लगता है इतनी। अखिलेश जी ने सही बात कही है कि भैया इनके चक्कर में आप अपनी जान मत दे दीजिए, आप अनशन खत्म कीजिए। नहीं, मेरा भी आग्रह है, अगर मेरा संदेश कहीं वानचुंग तक पहुंच जाए तो मेरा भी आपसे आग्रह है कि आप, चूंकि यह संवेदनशील लोग हैं, ये सत्ता को अपनी बपूती समझ रहे हैं, सत्ता को अपना सब कुछ समझ रहे हैं, तो
क्योंकि आप देख लीजिए, चाहे मणिपुर वाला मैटर हो, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति आज तक सामने ना आया, एक भी बयान न दिया। इतनी 18-20 लाख छात्रों का भविष्य दांव पे लग गया। कोई भी जिम्मेदारी मतलब इस्तीफा देने की बात बहुत दूर की बात है, इस्तीफा ना हो कोई अलग वो अलग, लेकिन एक मतलब आके बयान तो देते, जिम्मेदारी तो लेते। तो मैं महोदय से भी ये अगर मेरा संदेश पहुंचे तो मैं यही चाहूँगा कि आप अपना अनशन तोड़िए। ये ऐसे लोग हैं जिनको जनता मरती हो तो मर जाए, इनको मतलब नहीं है। जो आप देख रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष हमारे सतीश महाराज कितने बड़े पद पे हैं, अगर वो ये कह सकते हैं कि मेरा पैसा तो ईमानदारी का था तो मेरा पैसा तो लग गया है, मैं तो मानता हूँ, और आपका पैसा बेईमानी का है या आपने मन से नहीं दिया या आपका समर्पण, आपके राम के प्रति आपका समर्पण, उसमें प्रश्न चिन्ह है। तो ये बड़े अफसोस की बात है। मैं जनता से यही कहना चाहूँगा और माननीय जी से भी कहना चाहूँगा, सतीश महाराज जी से संदेश अगर पहुँचे तो जनता की अदालत बहुत बड़ी है। आज आप बोल रहे हैं या आप नहीं बोल रहे हैं, आपका अहंकार बोल रहा है। तो यकीन मानिए जनता की अदालत बहुत बड़ी है। अगर आप आए जनता के बीच में तो जनता जरूर जवाब देगी इसका। इन्हीं बातों के साथ मैं सभी आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मन से सुना और आपने मन से पूछा। एक सवाल और जी, राम मंदिर में जिन्होंने चंदा दिया है, कुछ भी चढ़ावा चढ़ाया है, वो भाजपाई ही थोड़ी है। यही तो वो लोग भी हैं जो गैर दलों के प्रति निष्ठा रखते हैं। यही तो टोटल आपने सबको अधार्मिक बता दिया। इन्होंने तो सबको, हमें लगता है वो सर्टिफिकेट जारी किया, कौन अधार्मिक कौन धार्मिक, किसने पैसा किसका, मतलब जिसका वो, अगर हम मान लें कि हमारा पैसा लूट लिया इन लोगों ने तो हम अधार्मिक है। अगर हम मान लें कि पैसा मंदिर में लग गया तो बहुत अच्छे धार्मिक है। ये क्या मतलब आप बांटेंगे, आप कौन धर्म के पर चलने वाला है, किसका समर्पण कितना, किस परसेंट, क्या आप ये सब आप उसको तय करेंगे। तो ये आप भगवान न बनिए। मेरा तो सीधे सीधे आपसे यही कहना है कि आप भगवान न बनिए। जनता की अदालत, जनता के आशीर्वाद से आप सत्ता में, जनता के आशीर्वाद से आप इतने बार के विधायक हैं, जनता के आशीर्वाद से भी आगे भी रहेंगे अगर रहेंगे तो। लेकिन हमें नहीं लगता ये आप जो कर रहे हैं जनता के लिए संदेश अच्छा दे रहे हैं, जनता की भावनाओं को जो आहत कर रहे हैं, निश्चित ही जनता जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।